Hello everyone, welcome to part 2 of chapter 1 maths 1। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सी तक कंप्लीट किया है। चलिए 1 के डी पे जाते हैं, 1 बी के फोर्थ वाले पे आई मीन। अगर 5x plus 4y is this, 4x plus 5y is this, find the value of x minus y। देखिए ये सम्स करने का डायरेक्ट मेथड होता है और एक मेथड है जो पहले x और y का वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद हम उसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये 1 या 2 मार्क्स का सम आने वाला है, हम डायरेक्ट मेथड के लिए जाएंगे। तो जब भी आपको ऐसा दिया रहेगा जहाँ पे x का और y का कोएफिशिएंट्स एडजेसेंट में मैच हो रहा है, ये देखिए ऐसे मैच हो रहे हैं, तो हम इसे सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी हमें ये आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्योंकि सब्ट्रैक्शन का साइन यूज किया है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस और प्लस है तो माइनस। अब 5x माइनस 4x हो जाएगा 1x, 4y माइनस 5y तो माइनस y और 13 माइनस 14 तो माइनस 1 और यही तो पूछा था हमें, तो इसका मतलब हमारा आंसर है -1। x माइनस वाई का आंसर है -1। आपका सम यही पे खत्म हो गया, आपको और कुछ मेहनत नहीं करना है। मान लीजिए इसी की जगह पे अगर x प्लस वाई पूछा होता यही क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना पड़ता, हम वो क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करते, 5x प्लस 4y इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 14 और हम दोनों को ऐड कर देते। ऐड करने की वजह से ये 5x प्लस 4x बनता 9x, ये 4y प्लस 5y बनता 9y और ये 13 प्लस 14 बनता 27, जिसमें से दिख रहा है क्लियरली कि हर एक में 9 कॉमन है, या बेसिकली 9 से अगर पूरी चीज को डिवाइड कर दे तो 9x अपॉन 9 हो जाएगा x, 9y अपॉन 9 हो जाएगा y और 27 अपॉन 9 हो जाएगा 3 और इससे हमें x प्लस वाई का आंसर मिल जाएगा। तो ये तो सिर्फ आपको एक्स्ट्रा बता दिया, इन केस यही सम में x प्लस वाई पूछते तो आपको क्या करना होगा। ऑब्वियसली ये स्पेशल सम है, ये हर एक के लिए ऐसा वैलिड नहीं होगा, ये तभी वैलिड होगा जब ऑपोजिट में कोएफिशिएंट सेम है तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1b का फिफ्थ ऑलरेडी हम बहुत बार कर चुके हैं। एक इक्वेशन दिया हुआ है और उन्होंने बोला है वहां पे y का वैल्यू अगर -2 है तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो आपको सिंपल y के जगह पे -2 पुट कर देना है। तो ये 2x प्लस -2 मतलब 2x -2 बचेगा, यहाँ पे -2 वहां पे जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो -4 प्लस 2। एक अगर प्लस है एक माइनस है तो करने का सब्ट्रैक्शन आंसर मिलेगा 2 और बड़े नंबर का साइन माइनस और फिर x का वैल्यू हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 2, तो x का आंसर है -1। आपका सम खत्म होता है यहाँ पे। सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 1b का फिफ्थ वाला। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2a का जो फर्स्ट सम है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू ड्रॉ द ग्राफ, तो ये सेम ही है। आपको x के जगह y के जगह पे 6 पुट करना है यहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा 2x। जो क्वेश्चन था 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, यहाँ पे y की जगह पे आप 6 पुट कर दीजिए क्योंकि उन्होंने दिया है। तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 4, -6 वहाँ पे जाएगा तो +6, तो 4 प्लस 6 तो 2x हो गया 10, तो x हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, तो x हो जाएगा 5। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 5 और x कॉमा वाई मतलब पहले x लिखने का फिर y का वैल्यू लिखने का 5,6। सेम ये सेकेंड पार्ट के लिए आप लिख लेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और इस बार x के जगह पे आप 3 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्योंकि इस बार y माइनस है, y को वहां पे लेके जाते हैं, 4 को यहाँ पे लेके आते हैं,
तो पहले तो ये 2 3 सा 6 हो जाएगा, 4 यहाँ पे आएगा तो -4, माइनस वाई वहाँ पे जाएगा तो प्लस वाई, तो 2 इज इक्वल टू वाई मिल रहा है, इसका मतलब y इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 3,2 आपका सम आउट। I hope this is clear, quite straightforward, very easy. Moving on. So this is Kramer's rule. They have just written a few things given already to you. You just have to solve it and write the answer. So the first fill in the blank would be, so this is 2, 1, 2 and -3. So I just have to multiply 2 with -3 in the first bracket and then keep a minus sign, and then in the second bracket I multiply 1 with 2. So 2 into -3 gives me -6, minus 1 into 2 gives me 2, and when both are negative I add the two numbers and keep the negative sign as it is. So the first answer is -8. Same way second would be 19, 1, -3 and -3. So 19 would be multiplied by -3 in the first bracket, minus 1 would be multiplied by -3 in the second bracket, because this is how it works. So 19 into -3 is -57, minus, and 1 into -3 is -3. Now since there are two negative signs, it becomes +3, और क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन और साइन बड़े नंबर का जो कि माइनस है, तो आपका ये वाला आंसर है -54। और फिर आप y का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 2 इंटू -3 मिलेगा -6 और 19 इंटू 2 मिलेगा 38, बट आगे माइनस साइन है इसीलिए ये बन जाएगा -44। और y का तो आंसर ऑलरेडी दे के रखा है इन्होंने 11/2। x के लिए आपको फॉर्मूला होता है dx/d, और आपको dx का आंसर मिला है -54, d का आंसर मिला है -8, माइनस और माइनस कट हो जाएगा और दोनों ही 2 की टेबल में जा रहे हैं, 2 4 जा और 2 27 जा, तो आपका x का आंसर है 27/4 और आप उसे वहीं पे छोड़ देंगे। तो ये आपका आंसर है, और आपको चाहिए तो y के लिए आप वेरीफाई करके देख सकते हैं कि सही आया है कि गलत। तो y इज इक्वल टू dy/d करेंगे तो dy की जगह पे -44 और d की जगह पे -8, माइनस माइनस कट, दोनों 4 की टेबल में जा रहा था, 11 और 2 जो कि करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप दिस सम इज क्लियर। मूविंग ऑन। सो यहाँ पे हमें फिलअप्स भरने हैं। यहाँ पे लिखा है आई एम सार्थक, माई प्रेजेंट एज इज y years, ओके। सो ये वाला जो सम है, मान लेते हैं कि ये दोनों साथ में है और ये दोनों का एक ही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, हम वर्टिकली ले लेते हैं। सो आई एम सार्थक, माई प्रेजेंट एज इज y years, और आई एम साक्षी, माई प्रेजेंट एज इज x years. So sum of present ages of सार्थक एंड साक्षी is 25 years. So clearly यहाँ पे x plus y की सम बोला है इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। उसके बाद 4 years ago Sakshi's age was 3 years less than Sarthak's age at that time. तो 4 साल पहले सार्थक का एज हो जाएगा y-4, साक्षी का एज हो जाएगा x-4। तो 4 years ago तो हमने लिख लिया यहाँ पे, Sakshi's age was 3 years less, तो साक्षी का जो एज है वो है x-4, दिस वॉज 3 years लेस, मतलब इसमें 3 ऐड करने पे सार्थक का एज होता था वो टाइम पे, मतलब y-4। तो ये जो है एक और इक्वेशन बन गया है, और यहाँ पे लिखा है सार्थक एज इज लेस बाय 8 देन डबल द एज ऑफ साक्षी। तो सार्थक का एज जो है वो y years है, इज लेस बाय 8, मतलब इसमें 8 ऐड करना पड़ेगा, देन डबल द एज ऑफ साक्षी।